नमस्कार दोस्तों, ऑटोमेशन कंसेप्ट में आपका स्वागत है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक ऐसे सिस्टम है जिससे आप कोई भी प्लांट या मशीन कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर्स। उन्हीं को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उनके एप्लीकेशन और एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कंट्रोलर्स, पीएलसी, पीसी बेस्ड कंट्रोलर एंड डीसीएस। सेकंड हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस, जिसमें हम देखेंगे सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, स्विचेस। बाद में हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें हम देखेंगे ड्राइव्स, मोटर्स, लैंप्स। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉनिटर एंड डिस्प्ले सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे एचएमआई, स्काडा और कंट्रोल पैनल। बाद में हम देखेंगे कम्युनिकेशन, जिसमें हम देखेंगे फील्ड टू कंट्रोलर कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलर टू कंट्रोलर कम्युनिकेशन। कंट्रोलर में हम देखेंगे पीएलसी, पीसी बेस्ड कंट्रोलर और डीसीएस। तो पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। पीएलसी एक माइक्रो कंट्रोल बेस्ड सिस्टम है जो 5 वोल्ट के ऊपर काम करती है, लेकिन जो आउटपुट आपको मिलने वाला है फील्ड से, वो होता है 24 वोल्ट डीसी, या फिर एनालॉग में वो सिग्नल होगा 4 to 20 मिली एम्प्स या फिर 0 to 10 वोल्ट्स। तो वो आपके पीएलसी के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा? थ्रू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। तो पीएलसी में इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं जो फील्ड डिवाइस के साथ कनेक्ट होंगे। जिस प्रकार से पीएलसी में आप प्रोग्राम फीड करोगे, उस प्रकार से पीएलसी डिपेंड्स ऑन इनपुट स्टेटस, वो क्या करेगा? आउटपुट जनरेट करेगा। वो आउटपुट मॉडल के थ्रू आउटपुट डिवाइस को जाएगा। कई प्रकार की पीएलसी अवेलेबल है, जैसे कि एलएम रेडली, सीमेंस, डेल्टा, ओमरॉन। इनके पीएलसी मार्केट में अवेलेबल है। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स और आपकी प्राइसिंग, इसके हिसाब से आप क्या करोगे? पीएलसी सेलेक्ट करोगे। सेकंड है पीसी बेस्ड कंट्रोलर। पीसी बेस्ड कंट्रोल मतलब जहाँ पर आपका पीसी ही एज अ कंट्रोलर की तरह काम करेगा। यहाँ पर फील्ड के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक कार्ड यूज होगा, उसी को डैक कार्ड्स कहा जाता है। डैक कार्ड्स यानी डाटा एक्वाजिशन कार्ड। तो ये कार्ड क्या करेगा? जैसे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल काम कर रहे थे पीएलसी में, सेम उसी प्रकार से ये काम करेगा। तो प्रोग्रामिंग जो भी आपको करनी है, आप कहाँ पर करोगे? पीसी में ही करोगे। और वो डाटा जो कम्युनिकेट होने वाला है इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ, वो किसके थ्रू जाएगा? डैक कार्ड्स के थ्रू जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नेशनल इंस्ट्रूमेंट का LabVIEW। तो प्राइस के हिसाब से ये पीएलसी से काफ़ी महंगा होता है। डीसीएस यानी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। इसके 2 टाइप्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यानी जहाँ पर अलग अलग सेक्शन के लिए आप अलग अलग कंट्रोलर यूज करोगे। मान लीजिए कि एक शुगर प्लांट है जहाँ पर 2 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है बॉयलर और दूसरा है जनरेशन। तो बॉयलर के लिए एक अलग कंट्रोलर है और जनरेशन के लिए एक अलग कंट्रोलर, लेकिन दोनों का डाटा एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका कंट्रोल प्रिसीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो आपकी स्काडा सिस्टम है, वो स्काडा सिस्टम के ऊपर आपको दोनों का डाटा भी दिखाई देगा। ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। लेकिन सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा? ये दोनों सेक्शंस आपके एक ही कंट्रोलर से कनेक्ट होंगे, दोनों को एक ही कंट्रोलर कंट्रोल करेगा। डीसीएस को आप और 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पीएलसी बेस्ड डीसीएस और दूसरा होता है जेनेरिक या रियल डीसीएस। तो रियल डीसीएस यानी वो जिसमें स्काडा इनबिल्ड होता है, और पीएलसी बेस्ड डीसीएस मतलब वो जिसमें बस एक कंट्रोलर ही होगा, स्काडा आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो रियल डीसीएस का एग्जांपल क्या है? डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? आपका एक रियल डीसीएस है जिसमें रिडंडेंसी सिस्टम भी होती है। अब रिडंडेंसी सिस्टम क्या है? रिडंडेंसी सिस्टम मीन्स कि जहाँ पर आपके कंट्रोलर के लिए, कम्युनिकेशन मॉड्यूल के लिए, कम्युनिकेशन चैनल के लिए, सबके लिए क्या होगा? एक पैरेलल सिस्टम होगी। मतलब ये क्या होगा? एक प्राइमरी सेक्शन होगा, एक सेकेंडरी सेक्शन होगा।
अगर प्राइमरी का कोई भी एक मॉड्यूल या कंट्रोलर फेल हो जाता है, कोई भी एक मॉड्यूल या कंट्रोलर फेल हो जाता है, तो वहाँ पर वो सेकेंडरी के ऊपर चला जाएगा। तो इससे आपका प्लांट स्मूथली ऑपरेट करेगा। जहाँ पर पीएलसी में इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप पीएलसी बेस्ड डीसीएस यूज कर रहे हो तो आप इस तरह की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको खुद से डिजाइन करना पड़ेगा। जहाँ पर पीएलसी बेस्ड सिस्टम में स्काडा भी आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप सीमेंस का सिमेटिक 400 सीरीज पीएलसी एज ए डीसीएस यूज कर रहे हो, तो आपको सीमेंस का ही सिमेटिक विनसीसी ये स्काडा सॉफ्टवेयर है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। वो आपको 400 सीरीज के साथ नहीं मिलेगा या सिमेटिक सॉफ्टवेयर के साथ नहीं मिलेगा, ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। इनपुट डिवाइसेस यानी सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, ट्रांसमीटर्स, स्विचेस, ये सब क्या है? आपके इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस यानी फील्ड के वो सिग्नल्स जो आपके कंट्रोलर को इनपुट देंगे फील्ड का। अब इसमें दो कैटेगरी है, एक है डिस्क्रीट इनपुट्स और दूसरे हैं एनालॉग इनपुट्स। तो डिस्क्रीट यानी कि 0 और 1 यानी ऑन और ऑफ। अगर 0 है तो ये क्या है? ऑफ है। अगर 1 है तो ये क्या है? ऑन है। डिस्क्रीट टाइप सेंसर्स कौन कौन से हैं जिससे आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, जैसे कि आपके एयर सेंसर है, इंडक्टिव सेंसर है, कैपेसिटिव सेंसर है, ये सब क्या है? आपके डिस्क्रीट टाइप सेंसर्स है। वैसे ही एनालॉग में क्या होगा? एनालॉग टाइप सेंसर्स में तो वहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा 4 to 20 मिली एम्प्स या फिर 0 to 10 वोल्ट डीसी मिलेगा। तो इसके टाइप कौन कौन से हैं? जैसे कि आपके ट्रांसमीटर्स, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, ये सब क्या है? आपके एनालॉग इनपुट्स। सेम आउटपुट डिवाइसेस में भी दो टाइप होते हैं, एक है डिस्क्रीट आउटपुट और सेकंड है एनालॉग आउटपुट। पीएलसी के आउटपुट मॉड्यूल से आपको डिस्क्रीट आउटपुट भी मिलेगा और एनालॉग आउटपुट भी मिलेगा। तो डिस्क्रीट आउटपुट जो भी मिलेगा वो कहाँ पर जाएगा? डिस्क्रीट आउटपुट डिवाइस को जाएगा, जैसे कि आपके लैंप्स है या फिर मोटर है या फिर ड्राइव है। वैसे ही से एनालॉग आउटपुट कहाँ से मिलेगा आपको? एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल से मिलेगा। वो होगा आपका स्टैंडर्ड 4 to 20 मिली एम्प्स। वो कहाँ पर जाएगा? आउटपुट डिवाइस को जाएगा। तो आउटपुट डिवाइस कौन से होंगे आपके? जैसे कि कंट्रोल वॉल है, एक्चुएटर्स है, ये सब क्या है? आपके एनालॉग आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये 4 to 20 एम्प्स कहाँ पर जाएगा? वॉल को जाएगा और वॉल उसके हिसाब से ऑपरेट होगा। अगर किसी प्लांट या मशीन को अगर आपको कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है, तो आप कंट्रोल पैनल, एचएमआई या स्काडा यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मशीन को मैनुअली कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कंट्रोल पैनल यूज करोगे। लेकिन अगर आपको वही मशीन ऑटो या मैनुअल में ऑपरेट करनी है तो आप एचएमआई सिस्टम यूज करोगे। एचएमआई यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन मशीन इंटरफेस यानी मशीन और ऑपरेटर का इंटरेक्शन, जिससे ऑपरेटर मशीन को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है। एचएमआई में ऑटो, मैनुअल, डिस्क्रीट, एनालॉग, मॉनिटर कंट्रोल सिस्टम और साथ ही रेसिपी और अलार्म सिस्टम भी अवेलेबल होती है, लेकिन ये काफ़ी लिमिटेड स्कोप में अवेलेबल होता है। एचएमआई के सबसे अच्छे एग्जाम्पल है एलएम ब्रेडली के पैनल व्यू सीरीज और सीमेंस के सिमेटिक सीरीज। स्काडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। अगर आप डीसीएस सिस्टम यूज कर रहे हो तो उसमें स्काडा इनबिल्ड होता है, यानी आपको स्काडा के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि डेल्टा वी का डीसीएस, उसमें आपका स्काडा इनबिल्ड होता है। लेकिन अगर आप पीएलसी बेस्ड डीसीएस यूज कर रहे हो तो इसके लिए आपको स्काडा अलग से लेना पड़ेगा। इसका अच्छा एग्जाम्पल है सीमेंस का सिमेटिक 400 सीरीज। अगर आप सिमेटिक 400 सीरीज पीएलसी यूज कर रहे हो एज ए डीसीएस तो आपको सीमेंस का ही वीसीसी स्काडा यूज करना पड़ेगा। स्काडा सॉफ्टवेयर अलग से लेना पड़ेगा। स्काडा में एडवांस ग्राफिक्स, सिमुलेशन, वैल्यूज, चार्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट, ऑटो, मैनुअल, डिस्क्रीट, एनालॉग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, साथ ही
रेसिपी, अलार्म्स, साथ ही 15 दिन तक की ऑपरेशन हिस्ट्री भी आप देख सकते हो। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कम्युनिकेशन की दो कैटेगरी होती है। पहली है फील्ड टू कंट्रोलर कम्युनिकेशन और दूसरी है कंट्रोलर टू कंट्रोलर या कंट्रोलर टू एचएमआई या कंट्रोलर टू स्काडा कम्युनिकेशन। फील्ड टू कंट्रोलर कम्युनिकेशन में रियल कम्युनिकेशन होता है फील्ड डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के बीच में, जहां पर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करता है। इसके लिए इंडस्ट्री में यूज की जाती है इंस्ट्रूमेंट केबल, जो मल्टी कोर अवेलेबल होती है। साथ ही लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जंक्शन बॉक्स भी यूज किए जाते हैं, जिसमें एम्पलीफायर होते हैं जो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं और कन्वर्ट करते हैं 4 to 20 मिलीएम्प्स में। कंट्रोलर टू कंट्रोलर कम्युनिकेशन में डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंट्रोलर यूज कर रहे हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस क्या है, उसके हिसाब से आप कम्युनिकेशन केबल, कम्युनिकेशन कनेक्टर, कम्युनिकेशन मॉड्यूल और कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हो। मान लीजिए आप एलएम ब्रेडली का पीएलसी यूज कर रहे हो, तो उसके मोस्ट ऑफ पीएलसीज में RS-232 कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ही यूज किया जाता है। अगर आप सीमेंस पीएलसी यूज कर रहे हो तो उसमें मोस्ट ऑफ पीएलसीज में RS-485 स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। अभी जो रिसेंट पीएलसीज मार्केट में आए हैं लगभग सभी में इथरनेट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड यूज किया जा रहा है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है हर तरह के कंट्रोलर HMI के साथ कम्युनिकेशन के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।